हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हिंदी के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जो आपके आने वाले 16 फरवरी के हिंदी के पेपर में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं आखिरी तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। आइए देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। फर्स्ट प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक विधा पर आधारित है। ऑप्शन ए सन्नाटा, बी निंदारस, सी गरुड़ ध्वज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरुड़ ध्वज जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और यह नाटक विधा पर आधारित है। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है आपका, तुलसीदास की रचना नहीं है। इन चारों रचनाओं में आपको बताना है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, रामलला नहिछु, पार्वती मंगल, कवितावली और रामचंद्रिका। तो दोस्तों यहाँ पे रामलला नहिछु, पार्वती मंगल और कवितावली ये तीनों रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, लेकिन रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, बिल्कुल याद रखना है, रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। ओके, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना है, बोर्ड परीक्षा में आए तो धुआं धुआं कर देना। अगला प्रश्न है, निम्न में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। चार ऑप्शन है आपके पास। बिल्कुल मैं जानता हूं दोस्तों कि आप लोग जानते हैं इसका आंसर, बिल्कुल पता होगा आपको। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, चिंतामणि। और बताइए कि चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है। ये आपके मॉडल पेपर में आया हुआ प्रश्न है। 2023 का जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है। बताइए अगर पता है तो। नहीं पता तो बता देता हूं, कई सारे विद्यार्थियों को पता भी होगा। तो जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं कान खोलकर सुन लीजिए, मॉडल पेपर का प्रश्न है, एग्जाम में आ जाए तो छोड़िएगा नहीं। चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, निबंधात्मक रचना है चिंतामणि और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। त्रिवेणी, चिंतामणि, रश्मिमांसा, ये सारी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। ओके, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना है। अगला है, शुक्ल युग की समयावधि है। बताइए शुक्ल युग की समयावधि क्या है। समयावधि से रिलेटेड एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। जितनी भी समय अवधि है, समय सीमा है, वो तैयार कर लीजिए। जितने भी युग की समय सीमा आपकी बुक में लिखी हुई हैं, सारी युगों की समय सीमाएं आपको पता होनी चाहिए। सब विद्यार्थी बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल मैं मानता हूं आप जानते हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट करिएगा दोस्तों, ताकि जान पाऊं मैं भी कि हाँ आप कौन है और कहाँ से हैं। अपना एड्रेस भी बताइएगा ताकि मैं जान पाऊँ कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो बता रहा हूँ आपको, इसका राइट आंसर है 1919 से 1938 ईस्वी तक। ठीक है, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की समय सीमा है। एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, सब विद्यार्थी बताएंगे कमेंट करके, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, गबन किस विधा पर आधारित रचना है। एज इट इज मॉडल पेपर में प्रश्न छपा हुआ है। ठीक है, एज इट इज इसी तरह का प्रश्न, यही प्रश्न हमें लगता है गबन से रिलेटेड प्रश्न ही है आपके मॉडल पेपर में। आपके मॉडल पेपर में आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं मॉडल पेपर खोल करके। ठीक है, पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। मॉडल पेपर के जितने प्रश्न हैं सब तैयार होने चाहिए आपके दोस्तों, क्योंकि कई सारे प्रश्न पिछली बार मॉडल पेपर से एग्जाम में आए थे, तो इस बार भी आएंगे। मैं ये बोल रहा हूं आपको, तो तैयार कर लेना है। ठीक है, चूकना नहीं है, चूक गए तो गए काम से। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ये, उपन्यास। और याद रखिएगा गबन मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, किसकी, मुंशी प्रेमचंद जी की। अगला है, हिमालय में संधि है। हिमालय में कौन सी संधि है, पता है आपको।
तो बताइए कौन सी संधि है हिमालय में? बिल्कुल 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 सही, ऑप्शन डी, दीर्घ, दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, साकेत के रचनाकार कौन है? साकेत आप लोग जानते हैं महाकाव्य विधा पर आधारित रचना है और यह मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रची गई रचना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये है आपका सुमित्रा नंदन पंत, बी है निराला, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है धर्मवीर भारती। आपको पता होना चाहिए कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम काव्य रचना है। ठीक है, किसका है? जी हाँ, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की काव्य रचना है। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग बताएंगे भाई क्या रहेगा इसका आंसर। पीपर पात यानी कि पीपर के पत्ते की तुलना मन से की गई है। जिस प्रकार पीपर का पत्ता डोलता है उसी प्रकार हमारा मन भी डोलता है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार है यहाँ पे? तो उपमा अलंकार है भाई। अब देखो, पीपर के पत्ते की तुलना मन से की गई है तो यहाँ पे तुलना ही हो रही है ना एक वस्तु की दूसरे वस्तु से, तो कौन सा अलंकार होगा? जी बिल्कुल उपमा अलंकार होगा। फिर दोस्तों आपको एक गद्यांश दे रहा हूं, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है, किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज होती है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बनाती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिन्नाद व्यक्ति, क्या चिन्नाद है क्या है? एक बार चेक कीजिएगा अपने बुक में। हमें लगता है चिंताग्रस्त है। चिंताग्रस्त व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या में जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है जो हर जगह वायु को दूषित करता फिरता है। ठीक है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। तो याद रखना है, इसे तैयार कर लेना है। आपको इसकी व्याख्या दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए संदर्भ इसका। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, व्याख्या आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक कहावत प्रचलित है कि चिंता चिता से भी बढ़कर है। चिंता चिता से अधिक कष्टकारक इसलिए बताई गई है कि चिंता से व्यक्ति तिल तिल करके जलता है। जो व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है उसका जीवन लगभग नष्ट सा हो जाता है। ठीक है, उसका जीवन लगभग नष्ट सा हो जाता है, उसके जीवन की खुशी समाप्त हो जाती है, वह हर समय चिंता में घुलता रहता है। दिनकर जी ईर्ष्या को चिंता से भी अधिक बुरी बताते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि ईर्ष्या मानव के मूल गुणों को नष्ट कर देती है। ईर्ष्या मानव के मूल गुणों को नष्ट कर देती है। मन में ईर्ष्या के भाव पनपते ही व्यक्ति के प्रेम, दया, सहानुभूति, संतोष आदि भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने सद्गुणों को दबाकर विवशता में जीता है। कुछ इस तरह से आपको व्याख्या करनी है। ठीक है दोस्तों, सुंदर हैंड राइटिंग में, या इतना नहीं लिखना है आपको, बस 4 से 5 लाइन में, 2 से 3, 4 से 5 इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि किस तरह से आएगा आपको पता है कि यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके देगा कि कहेगा इतने की आपको व्याख्या करनी है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितना बोला गया है उतना ही कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। उतना कीजिए कि जितना आपको 2 नंबर मिल सके।
ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से आप लिख दीजिएगा और संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, एक प्रश्न पूछेगा उसको लिखना है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर लिखना है। आइए दोस्तों, अब संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता देता हूं, उन्हें भी आप लोग तैयार कर लीजिए। ये रहे आपके संस्कृत के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। इन्हें आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, वरना ये प्रश्न आपको हल्का कर देंगे। फर्स्ट प्रश्न है, पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत। पुरुराज ने किन के संग युद्ध किया? पुरुराजा अलछेंद्रेण सह युद्धम अकरोत। ठीक है, कितनी बार पूछा गया है देख लीजिए, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 एंड 2017। कई वर्षों से ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो हल्के में मत लेना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दावे के साथ कह सकता हूँ ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा 100%, मेरी गारंटी है। ठीक है, उत्तर है इसका वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक है, उत्तर क्या है? वीरः वीरेण पूज्यते। अगला प्रश्न है, कुत्र मरणम मंगलम भवति। देखो कितनी बार पूछा गया है, वाराणस्यां मरणम मंगलम भवति। आइए दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ एक इम्पोर्टेंट पद्यांश। ये वाला पद्यांश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये वाला गद्यांश भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए क्या है यहाँ पे, हंसमुख चेहरा वाला। ठीक है, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना बना लेते हैं। और कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का गद्यांश है ये। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चैप्टर से ही ये गद्यांश लिया गया है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, और विश्वास पात्र मित्र करके एक गद्यांश है, उसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही पढ़ना है गद्यांश में, इसी में से आएंगे। ठीक है, और चाहे आपके पास समय है तो पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास समय है तो और भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, तो इसकी व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या। यहाँ पे संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली नामक शीर्षक से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या है, ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गईं। सीता जी ने प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियों चित्त लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी स्त्रियां राम के सौंदर्य को देखकर, सखियां, ठीक है, सखियां या स्त्रियां एक ही बात है, राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगी। ठीक है, अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। ठीक है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, यहाँ से तो आपको उतना समझ आया नहीं होगा, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, और बाद में पढ़िएगा। ठीक है, ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। वीडियो जल्द ही नेक्स्ट सब्जेक्ट की आने वाली है। चलिए देखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।